डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पुनः 10 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप अवश्य देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्रांति कोण को परिभाषित करें। आंसर, जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तब सघन माध्यम में बने अपवर्तन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति कोण के लिए आवश्यक 2 शर्तों को लिखें। आंसर, क्रांति कोण के लिए आवश्यक 2 शर्त निम्न है। पहला, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जाना चाहिए और दूसरा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, TIR क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि TIR का पूरा नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक 2 शर्तें निम्न है। पहला, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर ही जाना चाहिए और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से हमेशा अधिक होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आंसर, आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता 4 डायप्टर पाई जाती है तथा वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटती जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। आंसर, निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इस दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के कारणों को लिखें। आंसर, निकट दृष्टि दोष के कारण निम्न है। पहला, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना और नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशीय पथ से आप क्या समझते हैं। आंसर, प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को ही प्रकाशीय पथ कहते हैं। अर्थात प्रकाशीय पथ बराबर n×d होता है जहाँ n अपवर्तनांक है और d प्रकाश द्वारा माध्यम में तय की गई दूरी है। चलिए हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। आंसर, प्राथमिक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। इसमें लाल रंग बाह्य किनारे पर तथा बैंगनी रंग आंतरिक किनारे पर होता है। यह तीव्र होता है, इसकी कोणीय चौड़ाई कम होती है। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। आंसर, द्वितीयक इंद्रधनुष 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है।
इसमें बैंगनी रंग बाएं किनारे पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। यह मलिन होता है, इसकी कोणीय चौड़ाई अधिक होती है। डियर स्टूडेंट, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।